Our two nations share a bond as enduring as the Silk Route that has long connected our lands. Relations between our two countries are moving in the right direction. The existing Pakistan-Uzbekistan strategic partnership, I find you a very valuable friend. There is no question about the fact. We have taken the first step. We are marching in the right direction. We are going to, inshallah, explore jointly and achieve jointly Trans-Afghan Railway connectivity, which is going to be a game changer. तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम खित्ते के मफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, उज़्बेकिस्तान हमारा दूसरा घर है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की तारीख बहुत पुरानी है। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। सरमायाकारी और तजारत में इजाफा दोनों मुल्कों के मफाद में है। दोनों मुल्कों की तरक्की और खुशहाली हमारा मुश्तरका अज़्म है। पाकिस्तान दुनिया में खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। उज़्बेक सदर ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। ताशकंद और लाहौर के दरमियान बाकायदा परवाजें दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद हैं। इलाकाई और आलमी फोरम पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वस्त एशिया का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके ताशकंद से वतन वापसी के लिए रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांग्रेस सेंटर ताशकंद में परतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर का गर्म जोशी से मुसाफा, खैर सगाली जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान का तारुफ कराया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दोनों जानिब से पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन मजबूत ताल्लुकात और दोस्ती को सराहा गया। वज़राए खारजा का दो तरफा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती का इरादा। तजारत, सरमायाकारी, इलाकाई ताउन समेत मुआशी तरक्की के लिए मिलकर काम करने का अज़्म का इरादा। मौलाना फजलुर रहमान के ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात से असद कैसर को आगाह किया था। 15 रोज़ गुजर गए, कोई जवाब नहीं आया। कहा, PTI के साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो बना लिया, लेकिन जब तक हमारे कारकुन और क़यादत मुतमईन नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और GDA के वफ्द की शिरकत। महमूद खान अचकज़ई ने खिताब में कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गई। हक मांगने पर इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं। हक सिर्फ आइन की हुक्मरानी से ही मिलेगा। शाहिद हाकान अब्बासी ने कहा, जब तक पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती नहीं होगी तब तक मुल्क चलेगा, ना ही सियासी इस्तेहकाम आएगा। ये बदकिस्मती है, जब आइन की बात की जाए तो ऐवान का इक़्तिदार हिल जाता है। ये हुकूमत जो है, मैं बार बार कहता हूँ, ये तो कठपुतलियाँ हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ इसका राज है। इस वक्त पाकिस्तान में यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पे भी प्रोटेस्ट होता है, ऐवानों में भी होता है, अदालतों में भी होता है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है, मुल्क में कठपुतली हुकूमत है। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त कोई जमहूरियत नहीं। जमहूरियत की बहाली के लिए हर जगह एहतजाज होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्क जमहूरियत से ही चल सकता है। फस्तायत कभी कौम को नहीं दबा सकती। पाकिस्तान में जमहूरियत कानून आइन को मुस्तहकम करेंगे। हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। बलोचिस्तान के दौरे की दावत दे दी। अपने बयान में कहा, मना करने के बावजूद आप बलोचिस्तान पर सियासत करने की कोशिश कर रही हैं। फिर कहता हूँ, बलोचिस्तान को अपनी सियासत से दूर रखें। सरफराज बुगटी ने कहा, आपको फ़ोन करके सूबे की सूरत हाल से आगाह भी किया था, लेकिन शायद आप समझने में नाकाम रहे। बलोचिस्तान आए ताकि आप हक़ाइक़ पर बात कर सकें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ करप्शन और बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। नैब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी।
गंदम खरीदारी में सूबे के खजाने को करोड़ों का नुकसान। जरा के मुताबिक पंजाब से सस्ती गंदम खरीद कर महंगे दामों फरोख्त की। डेरा इस्माइल खान के लिए 24.5 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी में करोड़ों का गबन। DI खान में पटवारियों की भर्तियों में भी करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इंकशाफ। सेक्रेटरी रेवेन्यू से खत किताबत के बगैर पटवारियों की नशिस्तों की तादाद 24 से बढ़ाकर 36 कर दी गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर हुकूमत से नाराज। हुकूमत का मनाने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते का फैसला। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 1-2 रोज में यूसुफ रजा गिलानी और शहरी रहमान से राब्ता करूंगा। शिबरी फराज को भी मुलाकात के लिए मदऊ करेंगे। कहा एजाज चौधरी के जिस सेशन के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए थे वो खत्म हो चुका है। चेयरमैन सेनेट के तहफ़्फ़ुज़ात और नाराजगी को दूर करेंगे। आइंदा सेशन से पहले यूसुफ रजा गिलानी को मना लेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कमी और आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का अहम इक़दाम। पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम करने की मंजूरी दे दी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह होंगे। वज़ीर आला के हुक्म पर CCD को ड्रोन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का भी फैसला। मरियम नवाज ने CCD के लिए बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात की मंजूरी भी दे दी। कहा पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़ेह कमी लाएगा। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा हुकूमत का काम पॉलिसी बनाकर उसको जारी रखना है। जदीद टेक्नोलॉजी से FBR में इंसानी मुदाखलत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स पॉलिसी का इख्तियार FBR से फाइनेंस डिवीजन मुंतकिल हो चुका है। मुआशी इक़दामात के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। सिविलियंस को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं था। फौजी अदालतों के हवाले से जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यकया अफरीदी ने फैसले लिखे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने माजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया। मैंने इख्तलाफ किया, माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नजरसानी अपील फैसला देने वाला बेंच इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालत को खुद देखना होता है कि इसे इख्तियार समात है या नहीं। क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरा इख्तियार का एतराज़ करे? जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा कि अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शामिल नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि ऐसे तो आर्म्ड ऑर्डिनेंस भी इंसदाद दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में नहीं है। क्या फौजी अदालतों में इन दफात पर ट्रायल हुआ जो ATC के जुमरे में आती हैं? कत्ल के साथ आर्म्ड ऑर्डिनेंस की दफा लगी हो तो ATC ही ट्रायल करती है। मुलजिम की हवालगी हो जाए तो उसके पास क्या कानूनी ऑप्शन होते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका उनका दोबारा मुमकिन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी अदालत सजा देकर ATC को केस भेज दे। मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद होने से कबल भी मुलजिम ही होता है, मुजरिम नहीं बन जाता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आर्मी एक्ट में तो FIR का तस्वुर ही नहीं है। समाअत कल तक मुलतवी। सीनियर वकील एहसन मोहन जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। पाकिस्तान बार कौंसिल के एहसन को मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। एहसन मोहन 14 वोट लेकर जुडिशल कमीशन के रुकन बने। 4 मेंबरान ने मुखालफत की, एक ने राय नहीं दी। एहसन 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी करेंगे। 2 रोज पहले पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दे दिया था।
कोई मसीहा पंजाब से नहीं आएगा, हम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब हलबरदारी से खिताब। कहा, सियासी इख्तलाफात ज़रूर होंगे मगर सूबे के हकूक़ की बात होगी तो हमें इकट्ठा होना होगा। सूबे के वसाइल के लिए दलील और दलाइल के साथ मुकदमा लड़ना होगा। सबसे सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा कर रहा है पैदा। लोड शेडिंग भी यहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा को बरसों से पानी का शेयर नहीं दिया जा रहा। दिन दिहाड़े लोगों को अगवा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द अफगानिस्तान में इस्तेमाल शुदा असलहा इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म यहाँ आएंगे तो उन्हें यहाँ के अवाम की मुश्किलात का पता चलेगा। नौजवानों को लैपटॉप, स्कॉलरशिप, इलेक्ट्रिक बाइक्स चाहिए, पेट्रोलियम बम, गुलेले और डंडे नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवा दिया। सूबाई हुकूमत ने 1 साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम कर दिए। मुखालिफिन जुबान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। मरी में दूसरे रोज भी बर्फबारी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम, लीपा, पीरचनासी और दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। लोहार गली में लैंडस्लाइडिंग, जनोई में बर्फबारी, तोदे तले दबे 3 अफराद की तलाश जारी। सकरदूर, वादी शिकर समेत गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद हिस्सों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सवात के इलाका कलाम और मालम जब्बा में बर्फबारी से दिलकश नज़ारे। वादी अतीरा में बर्फबारी जारी। बालाकोट के सियाहती मकाम कागान, नारान और शुगरान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। रावलपिंडी की इत्तेदादी दहशतगर्दी अदालत में GSU हमला केस की समाअत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब अदालत में पेश। समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटिया के वकील फैसल मलिक का कहना है कि हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में 20 मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली गई। 680 मुलजिमान को जमानत नहीं दी गई। उधर अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 18 मार्च तक तोसी। दोनों की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में पीका एक्ट 2025 में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकों से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि पीका तरमीमी एक्ट की शिक़े बुनियादी इंसानी हकूक़ और आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। IMF ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने के लिए मजीद मराद देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि लोकल सप्लाई पुर्जों की फ़रोख्त पर सेल्स टैक्स छूट ना दी जाए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर आइंदा नई टैक्स छूट नहीं दी जा सकती। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन, गैस सब्सिडी रिफॉर्म्स, ओगरा टैरिफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर तकनीकी वक्त से आज मुज़ाकरात शेड्यूल। वफाकी हुकूमत का ज़राए ट्यूबवेल और 300 यूनिट के बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट मद में कमी का फ़ायदा होगा, जबकि पावर डिवीजन के मुताबिक नेपरा दोनों दर्जनों में फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी का फ़ायदा देने का खत लिख दिया गया।